आज हम एक ऐसे सम्राट की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम इतिहास में वीरता के लिए भी लिया जाता है और करुणा के लिए भी। ये कहानी है सम्राट अशोक की और उनके एक युद्ध से शांति तक के अविश्वसनीय सफर की। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं दिलों को जीतूंगा, न कि राज्यों को। जरा सोचिए, ये शब्द किसने कहे होंगे और क्यों? एक ऐसा सम्राट जो लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर चुका था, वो अचानक राज्यों को छोड़ दिलों को जीतने की बात क्यों करने लगा? बस यही सवाल हमें सम्राट अशोक की जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर ले जाता है। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। आखिर कौन थे ये महान सम्राट? अशोक शक्तिशाली मौर्य वंश के वारिस थे। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी थी। देखिए, अशोक का वंश कोई मामूली नहीं था, बहुत ही गौरवशाली था। वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और सम्राट बिंदुसार के बेटे। तो मतलब विरासत में उन्हें एक बहुत बड़ा साम्राज्य और उससे भी बड़ी जिम्मेदारियां मिली थीं। और अशोक बचपन से ही कमाल के थे, मतलब बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय। ये सब तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ घुड़सवारी हो, युद्ध की कला हो या फिर प्रशासन चलाने की बात, हर चीज में माहिर थे। कह सकते हैं कि एक महान शासक बनने के सारे गुण उनमें पहले से ही मौजूद थे। तो जब अशोक ने राजगद्दी संभाली, उनके दिमाग में बस एक ही लक्ष्य था, मौर्य साम्राज्य को और बड़ा बनाना। और बस इसी एक महत्वाकांक्षा ने उनके राज के शुरुआती दौर की पूरी कहानी लिख दी। अपने इसी साहस और वीरता के दम पर अशोक को बहुत जल्द एक नया नाम मिला, अशोक विजयी। उनकी सेनाएं जहां भी जाती जीत कर ही लौटती। एक के बाद एक राज्य मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन रहे थे। वो सचमुच एक अजेय विजेता थे। और फिर आया वो युद्ध जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, कलिंग का युद्ध। ये अशोक की सबसे बड़ी सैन्य जीत तो थी, पर यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट भी बन गई। अगर सिर्फ एक सैन्य नजरिए से देखें तो कलिंग पर जीत अशोक के साम्राज्य विस्तार का शिखर था, उनकी सबसे शानदार जीत। लेकिन इस जीत की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बहुत भारी थी। ये युद्ध इतना भयंकर था कि हजारों लोग मारे गए। कहते हैं नदियां खून से लाल हो गई थीं और पूरा मैदान लाशों से भर गया था। चारों तरफ बस दर्द था और चीखें। और जब अशोक ने जीत के बाद उस मैदान को देखा तो जो नजारा था उसने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। घायल तड़पते सैनिक, रोती बिलखती औरतें, उनकी जीत का जश्न एक भयानक मातम में बदल चुका था। कहते हैं ठीक उसी पल उस विजेता अशोक के अंदर कुछ टूट गया और एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। कलिंग की उस तबाही ने अशोक विजयी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और यहीं से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। एक ऐसा अध्याय जो तलवार से नहीं बल्कि धर्म से लिखा जाना था। तो देखिए, जो अशोक विजयी पहले युद्ध और साम्राज्य विस्तार के लिए मशहूर थे, वो अब धर्म अशोक बन गए। उन्होंने अहिंसा, करुणा और सच्चाई का रास्ता अपनाया और कसम खाई कि अब वो राज्यों को नहीं बल्कि दिलों को जीतेंगे। और ये सिर्फ सोचने समझने का बदलाव नहीं था, अशोक ने इसे अपने कामों में भी दिखाया। उन्होंने हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर अपने पूरे साम्राज्य में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना शुरू किया। इसी को उन्होंने धर्म कहा। और ये बातें सिर्फ हवा में न रह जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षाओं को पत्थरों पर खुदवा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें पढ़ सकें। अशोक के इस बदलाव का असर सिर्फ उनके समय तक ही नहीं रहा, उनकी विरासत आज भी हजारों साल बाद भी हमारे बीच जिंदा है। एक धर्म अशोक के तौर पर उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए खूब काम किया। जगह जगह पर स्तंभ और शिलालेख बनवाए ताकि लोग धर्म की बातें जानें। इंसानों और यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाए, स्कूल बनवाए और यात्रियों के रुकने के लिए सराएं बनवाई। वो सच में शांति और इंसानियत की एक मिसाल बन गए। और कमाल की बात तो यह है कि उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। उनके बनाए गए अशोक स्तंभ आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक हैं और सारनाथ में उनके स्तंभ से लिया गया चक्र, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, वो हमारे तिरंगे की शान है। सोचिए, 2000 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारत की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि असली जीत तलवार से नहीं मिलती, असली जीत तो दया और सच्चाई से होती है। ताकत राज्यों को जीतने में नहीं बल्कि दिलों को जीतने में है। और एक और बहुत जरूरी बात, महान वो नहीं होता जो कभी कोई गलती ना करे, महान तो वो होता है जो अपनी गलती को माने, उससे सीखे और खुद को बदलने की हिम्मत रखे। अशोक की जिंदगी से बड़ा इसका कोई और सबूत क्या हो सकता है? तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि सच्ची विजय है क्या? आज की दुनिया में इसका क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ ताकत है, दबदबा है, या फिर यह करुणा और आपसी समझ है? सम्राट अशोक की कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर जरूर करती है।